ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हम। GN यानी कि मैं लिख रही हूँ ग्राम, पहले लिख लेती हूँ जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड डिफरेंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, पहले हम देखते हैं, जो पहले हम पॉइंट डिस्कस करें वो हम देख रहे हैं कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर। ओके, सेल वॉल स्ट्रक्चर यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया की सेल की वॉल होगी। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, तो इसकी जो सेल की वॉल होगी वो कैसी होगी, इसकी सेल की वॉल कैसी होती है, मोटी होती है। ग्राम पॉजिटिव की सेल की वॉल मोटी होती है। हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव की सेल की वॉल थिक होती है। ठीक है, हम लिख सकते हैं थिक होती है। और ग्राम नेगेटिव की सेल की वॉल थिन होती है, थिन पतली होती है। इसके मुकाबले में ये मोटी है, तो ये पतली सी सेल वॉल होगी। ठीक है, अब स्टेनिंग सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करें। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, इसका जब स्टेन करते हैं, यानी कि हम जब स्टेन करते हैं तो ये पर्पल कलर का रंग शो करता है, पर्पल कलर का। जब हम स्टेन करेंगे तो पर्पल कलर हमें दिखाई देगा, पर्पल। जबकि जब हम ग्राम नेगेटिव को स्टेन करेंगे तो हमें जो कलर दिखाई देगा वो पिंक होगा। ओके, थर्ड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरह इसमें क्या होती है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, पतली होती है। एक तो ये पॉइंट मैंने ये लिखा कि पतली होती है, आउटर लेयर थिन होती है। तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन में एक और लेयर होती है जो कि बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड से बनी होती है। यानी कि आउटर मेम्ब्रेन में एक और लेयर होती है, हम इस वजह से प्लस मैं लिख रही हूँ। ठीक है, यानी कि वो बनी होती है लेयर लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलके बनी होती है लेयर। इसमें क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में ऐसी कोई लेयर नहीं होती, एब्सेंट नहीं होती। ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, लेयर जो आउटर लेयर होती है मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव में पतली होती है। ग्राम पॉजिटिव को जब हम स्टेन करते हैं पर्पल कलर दिखाई देता है, ग्राम नेगेटिव को जब हम स्टेन करते हैं पिंक कलर दिखाई देता है। ग्राम पॉजिटिव जो है उसमें कोई ऐसी लेयर नहीं होती, बस मोटी लेयर होती है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, एक लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होती है, वो बनी होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ओके, हम फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं एंटीबायोटिक सस्केप्टिबिलिटी। यानी कि जो ग्राम हमारा पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, उसके एंटीबायोटिक की ख़िलाफ़ ज़्यादा सस्केप्टिबल होता है। ये क्या है, मोर सस्केप्टिबल है। जबकि हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उससे कम सस्केप्टिबल है, उतना नहीं है, उससे कम है। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्या बोल सकते हैं, अब हम सस्केप्टिबल का मतलब आगे देख लेंगे, फिर हम सिर्फ डिफरेंसेस देख रहे हैं। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ हम लिख सकते हैं कि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कम होती हैं, क्या होती हैं कम, वो देख लेते हैं। क्रॉस लिंकेज कम होती हैं, बेसिकली क्रॉस लिंकेज कम होती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, क्रॉस लिंकेज ज़्यादा होती हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्रॉस लिंकेज क्या होती है, ज़्यादा होती है, पेप्टिड और ग्लाइकेन की क्रॉस लिंकेज। अभी क्रॉस लिंकेज का मतलब भी हम आगे देखेंगे। हम सिक्स्थ पॉइंट क्या बोल सकते हैं, हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है कि इसके आउटर मेम्ब्रेन में लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं। हमने यहाँ देखा कि हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, इसके आउटर मेम्ब्रेन में क्या है, लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन है। लाइपोपॉलीसेकेराइड है, लाइपोपॉलीसेकेराइड ये कौन सा है, ये बेसिकली ये कैसा है, टॉक्सिक है। कैसा है, टॉक्सिक है। जबकि ग्राम पॉजिटिव में ऐसा कोई नहीं है जो टॉक्सिक हो, इसमें है ही नहीं लाइपोपॉलीसेकेराइड, तो टॉक्सिक कहाँ से होगा, ग्राम नेगेटिव में है लाइपोपॉलीसेकेराइड जो कि टॉक्सिक है। आप टिकोइक एसिड प्रेजेंट, अब ये भी एक चीज़ है जो कि सेल वॉल एक का कंपोनेंट है, सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि किस में होते हैं, सिर्फ किस में होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में होता है। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, टिकोइक एसिड होता है, टिकोइक एसिड। यहाँ पर ऐसा नहीं होता ग्राम नेगेटिव में। ग्राम नेगेटिव में क्या है, लाइपोपॉलीसेकेराइड है, पतली लेयर है, स्टेन करते हैं पिंक। जबकि ग्राम पॉजिटिव में क्या है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल में ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, सिक्स पॉइंट हमने क्या बोला, यहाँ पर बोला था हमने ग्राम, ये हमारी लाइन कौन सी है, ग्राम पॉजिटिव की। तो हमने क्या बोला, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में, सिक्स पॉइंट ने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड होते हैं। लाइपोपॉलीसेकेराइड जो थे वो टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, पॉलीसेकेराइड टॉक्सिक होते हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव में ऐसे कुछ होते हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन वगैरह तो होते नहीं है, सिर्फ एक मोटी सी लेयर होती है। ठीक है, तो वो कैसी होती है, उसमें तो कोई लाइपोपॉलीसेकेराइड है नहीं, तो इसमें टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी। सेवन पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, सेवन पॉइंट हम लिख सकते हैं
कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव है उसमें क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास टिकोइक एसिड जो कि एक सेल वॉल का कंपोनेंट है, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होता है। इसकी जगह क्या होगा यहाँ पर टिकोइक एसिड, यहाँ पर कोई टिकोइक एसिड नहीं होगा ग्राम नेगेटिव में। अब प्रोटीन कंटेंट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल में ज़्यादा प्रोटीन होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, इसकी सेल की वॉल जो होगी पतली होती है और उसमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, यानी कि ज़्यादा प्रोटीन का कंटेंट, ठीक है, ज़्यादा प्रोटीन्स होंगी। जबकि इसमें क्या होगा, हमारे पास 8 पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें प्रोटीन नहीं होंगी एज़ कम्पेयर टू, इतनी नहीं होंगी, लेस प्रोटीन कंटेंट होगा। 9 हम क्या लिख सकते हैं, 9 हम बोल सकते हैं, 9th हम बोल सकते हैं हमारा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्या होता है, ज़्यादा सस्केप्टिबल होता है डिहाइड्रेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू ग्राम, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा सस्केप्टिबल है डिहाइड्रेशन के लिए, यानी कि जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएगा, सस्केप्टिबल है। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उतना नहीं है, उससे कम है सस्केप्टिबल। अब 10th हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जेनेटिक मेकअप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसका जो जेनेटिक मेकअप होगा, इसकी जो बनावट होगी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, मोर कॉम्प्लेक्स। इसकी इतनी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव कितनी नहीं होगी। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 10 डिफरेंस देख लिए। इसके पहला डिफरेंस हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल थिक होगी, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल थिन होगी, पतली होगी। ग्राम पॉजिटिव को जब हम स्टेन करते हैं पर्पल कलर दिखाई देगा, ग्राम नेगेटिव को जब हम स्टेन करेंगे पिंक कलर दिखाई देगा। ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, इसकी आउटर लेयर मोटी होती है, ठीक है, और इसमें आउटर लेयर में कुछ और अटैच नहीं होता साथ। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, आउटर लेयर के साथ एक और लेयर अटैच होती है जो कि बनी होती है लाइपोपोलिसैकेराइड और प्रोटीन वगैरह से बनी होती है। 4th पॉइंट हमने क्या बोला कि इसमें क्या होगा, हमारे पास ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा सस्केप्टिबल है। 4th पॉइंट हमने बोला ग्राम पॉजिटिव क्या ज़्यादा सस्केप्टिबल है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव कम सस्केप्टिबल है। 5th हमने क्या बोला, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई क्रॉस लिंकेज वो ग्राम पॉजिटिव में कम है हमारे पास। ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में लाइपोपोलिसैकेराइड, ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की क्रॉस लिंकेज ज़्यादा होती हैं, ग्राम पॉजिटिव में होती हैं हमारे पास ज़्यादा, जबकि ग्राम नेगेटिव में कम होती हैं, सॉरी यहाँ पर ज़्यादा होंगी, ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होती है, ग्राम नेगेटिव में क्रॉस लिंकेजेस कम होती हैं, ठीक है। 6 पॉइंट हमने क्या बोला, हमारे पास क्या होता है, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन में लाइपोपोलिसैकेराइड नहीं होते, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा एब्सेंट, क्योंकि ग्राम नेगेटिव में होगा लाइपोपोलिसैकेराइड तो वो टॉक्सिक होंगे। 7th हमने क्या बोला, ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होगा और ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं होगा। 8th हमने क्या बोला कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव है उसमें क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव में प्रोटीन कॉन्टेंट इतना नहीं होगा, ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा प्रोटीन कॉन्टेंट होगा उसकी सेल की वॉल में, यानी कि ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें होंगी। 9th हमने क्या बोला, हमारा जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा सस्केप्टिबल होता है डिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि हमारा जो ग्राम पॉजिटिव इतना नहीं होता। 10वां हमने क्या बोला, हमने बोला 10 बोला कि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जेनेटिक मेकअप जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि मुश्किल स्ट्रक्चर होता है, हम बोल सकते हैं मोटी लेयर है, ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है, ये सब कुछ। तो इसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, इतना इसका जेनेटिक मेकअप इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बेसिकली दोनों ही बहुत ज़रूरी बैक्टीरिया जो कि हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, यानी कि हमारे आसपास के माहौल में होते हैं। ये दोनों अलग अलग सेल वॉल स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन के साथ रहते हैं, जो कि हमने देख लिया, जिसे पहचाने जाते हैं, यानी कि इसकी ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल कैसी होती है हमने देख लिया। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल मोटी होती है, ग्राम नेगेटिव की पतली होती है, यानी कि इनमें इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है इसकी सेल वॉल कैसी थी, मोटी होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। जब इन्हें स्टेन किए जाते हैं तो ये पर्पल कलर का रंग दिखाई देते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो होता है एंटीबायोटिक ज़्यादा सस्केप्टिबल होता है, ये भी हम देख चुके हैं। इस तरह के बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड भी होता है, ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड, जबकि जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल कैसी थी, पतली होती है और पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ एक और मेम्ब्रेन भी अटैच होती है जो कि लाइपोपोलिसैकेराइड और प्रोटीन वगैरह से बनी होती है। और इनका जब स्टेन करते तो हमें कलर कौन सा दिखाई देता है, पिंक कलर का हमें कलर दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल जो होती है, उसकी सेल वॉल के अंदर, उसकी सेल वॉल जो अंदर की मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, टोटल प्रोटीन तकरीबन 10 होती हैं या लगभग 10 के करीब होती हैं। जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो है ग्राम नेगेटिव की, हमारी जो आउटर मेम्ब्रेन है पतली सी है ना, पतली सी लेयर है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कॉन्टेंट होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये दोनों का डिफरेंस हो सकता है हमारे पास।
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल के एनवेलप में दो अलग लेयर होती हैं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसकी सेल के एनवेलप यानी कि इसका सेल का जो एनवेलप है इसमें सिर्फ दो अलग अलग किस्म की लेयर होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन होती है। पहली लेयर जो होती है अंदर की तरफ होती है, यानी कि अगर हम बात करें अंदर की लेयर है, और जो बाहर की लेयर, जो अंदर की लेयर है ना, वो होती है तकरीबन 2 से 3 नैनोमीटर तक की होती है। यानी इसकी जो चौड़ाई है हम बोल सकते हैं, यानी कि जो चौड़ाई है, अगर हम बोल रहे हैं ये लेयर है तो इसकी जो चौड़ाई है बेसिकली 2 से 3 नैनोमीटर मोटी होती है। और दूसरी लेयर जो होती है, ये बाहर वाली लेयर जो है वो कितनी होती है, लगभग 8 से 10 नैनोमीटर तक की होती है। अहम बात यह है कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है सिर्फ अंदर के लेयर में होता है। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर होती है, और बाहर की लेयर मेनली किससे बनी होती है, प्रोटीन हो गए, लाइपोपॉलीसेकेराइड वगैरह हो गए, और या फिर लाइपोप्रोटीन वगैरह हो गए, इनसे बनी होती है। जबकि ग्राम पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब जो यहाँ लिखा है पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है बेसिकली, पहली लेयर किससे बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनेगी, इसकी भी इसमें तो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन भी है प्लस क्या है दूसरी लेयर भी है। अब पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, ये एक तरह का पॉलीमर होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल का हिस्सा होता है। इसमें शुगर और प्रोटीन का मिक्सचर होता है, यानी कि शुगर और प्रोटीन के मिक्सचर को हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन कह रहे हैं, जो कि सेल को शेप और स्ट्रक्चर देते हैं। यानी कि सेल को अगर इस तरीके की शेप चाहिए, इस तरीके की शेप चाहिए, तो उसको शेप दे रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर एक तरह का केमिकल कंपाउंड है जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो यानी कि मोनोमर, छोटा मॉलिक्यूल मोनोमर। अब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको पॉलीमर बोल रहे हैं। अब जब ये मोनोमर्स ये जब मोनोमर्स एक चेन में जुड़े होते हैं, यानी कि लंबी चेन बना लेते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास लीगो ब्लॉक्स होते हैं, तो अगर एक ब्लॉक तो हम बोल रहे हैं इसको मोनोमर। अब ये बहुत सारे ब्लॉक मिलकर तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ये पॉलीमर वेरियस मटेरियल में पाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, बायोलॉजिकल सब्सटेंस जैसे कि डीएनए और प्रोटीन वगैरह में भी पॉलीमर्स होते हैं। अब कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहली टर्म क्या है, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन ये क्या होती है, लाइपो का मतलब होता है लिपिड्स, यानी कि ये क्या है, एक प्रोटीन है जो लिपिड के साथ जुड़ी होती है। प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, लाइपो का मतलब लिपिड, यानी कि एक लिपिड की लेयर, लिपिड प्लस प्रोटीन को हम बोलते हैं लाइपो प्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपो प्रोटीन। ठीक है, अब सेकंड टर्म हम क्या समझ रहे हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपो का मतलब लिपिड, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं हम, पोली का मतलब बहुत सारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं। पोली का मतलब कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारे यूनिट हैं, और सेकेराइड का मतलब शुगर यानी कि लिपिड और बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल को हम क्या करें, लाइपोपॉलीसेकेराइड कह रहे हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया में, ये क्यों होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम दे रहे होते हैं। अब प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन जो है ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर, ये सबसे कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक है जो सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में मदद करता है। ये सेल वॉल में मौजूद होता है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, अब ये जो जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग हो गया, सिग्नलिंग वगैरह हो गई, यानी कि इसके प्रोटीन के अलग अलग फंक्शन होते हैं। जब हम बात करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकेज की, तो हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, हम बात कर रहे थे पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकेज की, पेप्टिडोग्लाइकन की क्रॉस लिंकेज की। तो मतलब क्या होता है इसका क्रॉस लिंकेज का, तो हम ये कह रहे होते हैं कि वो बॉन्ड जो पेप्टिडोग्लाइकन चेन को एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन की एक चेन, दूसरी चेन। अब इन दोनों चेन को जो जोड़ रहा है ना, वो बॉन्ड क्या कहलाते हैं, वो बॉन्ड क्या कहलाते हैं, उनको कहते हैं हम कहते हैं क्रॉस लिंकेज। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो क्रॉस लिंकेज होता है कम होता है, मतलब कि उनकी पेप्टिडोग्लाइकन चेन कम मजबूत होती है, जबकि और कम टाइटली कनेक्ट होती हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो क्रॉस लिंकेज होता है, यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकन की चेन्स हैं बिल्कुल मजबूती से जुड़ी होती हैं, बिल्कुल स्ट्रांगली कनेक्ट होती हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, इनकी जो ये कनेक्शन होता है स्लो होता है, या फिर ज़्यादा मजबूत नहीं होता। ठीक है,